बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई लकड़ियां काटते और उनको बेचकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। बड़े भाई का रवैया अपने छोटे भाई के साथ कुछ ठीक नहीं था। वो ज्यादा खाना खुद खा जाता और अपने छोटे भाई के कपड़े भी खुद ले लेता। हर रोज छोटा भाई बड़े भाई का घर खाने पर इंतजार करता। आप आ गए भाई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ा भाई छोटे भाई से ही सारा काम करवाता। अगली सुबह होते ही शामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। शामू पेड़ को देखकर सोचने लगता है, यहाँ पर अच्छी लकड़ी नहीं है, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। ऐसा बोलकर शामू आगे चल पड़ा। चलते चलते शामू एक जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। ये सोचे बिना कि ये जादुई पेड़ है, शामू ऊपर चढ़ गया और पेड़ को काटने लगा। पेड़ ने देखा कि वो उसे काटने वाला है। मुझे जल्द ही इस बेवकूफ आदमी से बचना होगा। पेड़ अपने जादू से अपने आप को जोर जोर से हिलाने लगा। पेड़ के हिलने से शामू जोर से नीचे गिर गया। शामू ये देखकर बहुत परेशान हुआ। अरे ये क्या हुआ मेरे साथ? ऐसा बोलकर शामू उठा और दोबारा से उस पेड़ को काटने लगा। पेड़ सोचने लगा कि ये आदमी कितना जिद्दी है, मुझे इससे बात करके अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। पेड़ ने कहा, सुनो भाई, आप मुझे ना काटो। अगर आप मुझे नहीं काटोगे तो मैं आपको सोने के आम दूंगा। सोने के आम के बारे में सुनकर शामू बहुत खुश हुआ और बोला, मतलब असली वाले सोने के आम? हाँ जी, असली वाले सोने के आम। पेड़ ने अपने वादे के मुताबिक शामू को सोने के आम दिए तो शामू में लालच आ गया और वो परेशानी का नाटक करने लगा। इतने थोड़े आम? तुमने मुझे धोखा दे दिया है। तुम मुझे अपने सारे आम दे दो, वरना मैं तुम्हारी टहनियों को काट दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास जादुई ताकत है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे धमकी देने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जादुई पेड़ ने अपनी जड़ों को फैलाया और शामू को अपनी जड़ों में जोर से बांध लिया ताकि शामू वहां से भाग ना सके। इतनी देर में सूरज भी गरूब होने लग गया। जादुई पेड़, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है ना? क्या तुम सच में मुझे बांध कर रख सकोगे? मैं तुम्हारी सारी टहनियां काट दूंगा। बेवकूफ इंसान, तुम अब फंस चुके हो। तुम मेरी जड़ों से आजाद हो ही नहीं सकोगे। तुम बहुत कमजोर हो। फिर शामू को एहसास हुआ कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। जादुई पेड़, आप मुझे जाने दें, मुझसे गलती हो गई। मुझे सोने के आम भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे जाने दें। मैंने पहले तुम्हें मना भी किया था कि मेरी टहनियों को ना काटो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर बाद छोटा भाई परेशानी से सोचने लगा, शामू भाई अभी तक नहीं आए, बहुत देर भी हो गई है, मुझे जंगल जाकर देखना चाहिए। छोटा भाई जंगल में ढूंढते हुए आखिरकार शामू के पास पहुंच गया। अपने भाई को जकड़ा देखकर वो परेशान हो गया। जल्दी से शामू के पास गया और शामू को निकालने की कोशिश करने लग गया। भाई क्या हुआ? ये किसने किया? मैंने इस पेड़ के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब ये पेड़ मुझे माफ नहीं कर रहा। भाई आप भी मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया है। आपने हमेशा मेरे साथ प्यार किया और मैंने हर अच्छी चीज अपने लिए पसंद की। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छा भाई साबित करके ही रहूंगा। भाई
आप हमेशा मेरे बड़े प्यारे भाई ही रहोगे, कुछ भी हो जाए। जादुई पेड़, आप मेरे भाई को माफ कर दें प्लीज। वो लालच में आ गए थे। मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। हमें जाने दें, हम आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। तुम दोनों भाइयों में काफी प्यार है। अपने खानदान का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है। मैं इसको जाने दूंगा, लेकिन इसको अपना वादा पूरा करना होगा और इसे तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। जादुई पेड़ ने देखा कि शामू को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसने उसे आजाद कर दिया और अपने सोने के सारे आम दोनों भाइयों को दे दिए। शुक्रिया जादुई पेड़, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। फिर दोनों भाई खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो मिले उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा अपने प्यारों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो आप अपने लिए पसंद करें, उनके लिए भी वही पसंद करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।